नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। दोस्तों, किसी कवि ने कहा है कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। जीवन में यदि कोई सपना नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो उस जीवन का कोई मोल नहीं है। हम अपने डेली रूटीन में रहते हैं, घर से निकलते हैं काम पर और काम से घर वापस आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जहन में, जिनके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं अपने जीवन में, उस लक्ष्य को हासिल करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। उसी तरीके के एक नौजवान हमारे बलिया ज़िले में हैं, उनसे आज हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या लक्ष्य निर्धारित किया और किस तरीके से वो एक मुहिम में लग गए। आज हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ हैं उपेंद्र सिंह जी। उपेंद्र सिंह वैसे तो पेशे से शिक्षक हैं और बलिया में मैराथन कराते हैं, हाफ मैराथन पिछले कई सालों से लगातार चल रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय मैराथन है। अपने देश नहीं बल्कि विदेशों से भी खिलाड़ी आते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होता है बलिया में। तो सबसे पहले तो उपेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। ये आपके दिमाग में एक ख्याल कब आया और क्यों आया कि हमें बलिया में भी मैराथन कराना चाहिए? देखिए आशीष साहब, हम लोग बलिया के रहने वाले हैं और चंद्रशेखर जी से एक अप्रतिम लगाव है। हम लोग 2008 में गए हुए थे इलाहाबाद किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने, तो वहाँ पर हम देखे कि इंदिरा गांधी मैराथन हो रही है। तो वहाँ से एक मन में भावना जगी कि यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृतियों को अछूट रखने के लिए इंडिया मैराथन कराया जाए, जहाँ पर देश विदेश से लोग आए हुए हैं। तो क्यों न हम बलिया में भी इस तरह का आयोजन कराएँ जिससे देश में ही नहीं दुनिया में नाम जाए कि हाँ, बलिया में चंद्रशेखर जी से कितना लोग प्यार करते हैं। इसके पीछे यही मोटो रहा कि उनकी स्मृतियों को हम ले करके और दूसरे जनपदों में जाएं, दूसरे देशों में जाएं। चंद्रशेखर जी के जन्मदिवस के अवसर पर ये आयोजन होता है। अभी जो आयोजन होने जा रहा है बस अभी कुछ दिन बाद, तो ये चौथा आयोजन है आपका? ये हमारा आयोजन 2016 से शुरू हुआ है। जो हमारा आयोजन समिति है, राष्ट्र नायक चंद्रशेखर मैराथन समिति, उसकी स्थापना 2016 में हुई और उसके अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सिंह जी। इसकी स्थापना में माननीय नीरज शेखर जी सांसद जो हैं इस समय राज्यसभा के, और पप्पू भैया, इन लोगों का महती योगदान रहा और हम लोगों को इन्होंने उत्साहवर्धन किया। 2016 से हम लोग 16, 17, 18 और बीच में 3 साल कोरोना की वजह से नहीं हो पाया है। फिर हम चौथा आयोजन लेके आए हैं जिसमें प्राइज बढ़ा करके पिछले 51,000 था पिछले सालों में, लेकिन इस बार हम प्राइज 1 लाख करके खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना। पहला पुरस्कार 1 लाख रुपये है, उसके बाद दूसरा और तीसरा इस तरीके से। जी। दूसरा क्या? तीसरा 51,000 है दूसरा, तीसरा 25,000, चौथा 15,000, ऐसे 8,000, 4,000, 2,000। उसके बाद प्रोत्साहन पुरस्कार है जो 1,000 मिलेगा सबको। लगभग कितने खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर देते हैं हर साल? देखिए, प्रथम साल तो 700 से अबव गए थे, उसके बाद ग्रेजुअली घटा 500, 550 यही रहा। लेकिन इस बार यह संख्या हमें लग रहा है कि 800 से ऊपर जाएगी। अब तक 400 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और उस दिन चूँकि हम लोग 18 को एक दिन पहले तक रजिस्ट्रेशन करते हैं शाम के 5 बजे तक, तो बाहर से बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों के आने की संभावना है, बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मैराथन होता है, तो इस जाहिर सी बात है कि इसको आयोजित करने में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं और जाहिर सी बात है कि 1 लाख रुपए हम पुरस्कार भी दे रहे हैं। क्या इसके लिए कोई सरकारी फंड भी आता है या फिर आप लोग अपने तरीके से मैनेज करते हैं? कोई सरकारी फंड नहीं है। यह बलिया में यह यज्ञ का रूप है। यहाँ पर चंद्रशेखर जी से बहुत लोग प्यार करने वाले हैं और उसी प्यार में से थोड़ा सा हिस्सा सब लोगों का आता है। यह बहुत बड़ी संस्था है, इसमें लगभग 250 लोग संस्थापक सदस्य हैं और सब लोगों का थोड़ा थोड़ा आहुति इस जग में आ जाता है और कार्यक्रम निकल जाता है। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और तमाम हर क्षेत्र से लोग, सामाजिक क्षेत्र से, साहित्यिक क्षेत्र से और अलग विधाओं से भी लोग इस मैराथन समिति में जुड़े हुए हैं और बलिया के लिए के महायज्ञ के रूप में ये होता है और सब लोग मिलजुल करके इस प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं इस स्टेडियम में, जिस स्टेडियम में हम लोग खड़े होकर के बात कर रहे हैं, वीर लोरिक स्टेडियम, उसके क्रीड़ा अधिकारी है। सर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मैराथन के आयोजन में जो आयोजन हो रहा है, तो इसमें स्टेडियम की क्या भूमिका है? जो भी यथासंभव सहयोग आयोजन समिति हमसे चाहेगी, नियम के दायरे में रहते हुए समस्त सहयोग इनको दिया जाएगा जिससे इनका आयोजन 100% सफल हो। जब मैं इस जनपद में तैनात नहीं था तब से इस मैराथन के विषय में सुनता चला आया हूँ। ये मेरे लिए शुभ अवसर है कि मैं इस आयोजन का साक्षी बनूँगा और इसमें मेरी तरफ से जो भी संभव है वो सहयोग किया जाएगा।
ये एक बड़ी बात है कि क्रीड़ा अधिकारी ने कहा कि जो भी संभव हो सकेगा हम लोग सहयोग करेंगे और इस आयोजन को सफल बनाने में दिन रात ये लोग लगे हुए हैं। बस मुझे लग रहा है कि 2 दिन बाद ये आयोजन होने जा रहा है, इंटरनेशनल आयोजन है। और हम सब इस वीडियो के माध्यम से एक अपील करना चाहेंगे कि जो लोग भी इससे जुड़ना चाहें ज़रूर जुड़ें और अधिक से अधिक लोग जुड़ करके और जो भी जिस तरीके से सहयोग हम लोग कर सकते हैं इस महा आयोजन को सफल बनाने में ज़रूर करें। और आप सब ने बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।